आओ मिलकर कदम बढ़ाएं, आओ मिलकर कदम बढ़ाएं, आओ मिलकर कदम बढ़ाएं, आओ मिलकर कदम बढ़ाएं। जिला अल्मोड़ा को वनाग्नि से बचाएं, जिला अल्मोड़ा को वनाग्नि से बचाएं, जिला अल्मोड़ा को वनाग्नि से बचाएं, जिला अल्मोड़ा को वनाग्नि से बचाएं। हम सभी शपथ लेते हैं, हम सभी शपथ लेते हैं, वर्ष 2025 में हम अपने देशों का अलावा जून बरसात के बाद जलाएंगे, वनाग्नि की कोई भी घटना में हम पूर्ण रूप से सहयोग प्रदान करेंगे। नहीं तो एक बार बताओ, आप भी तो शांत रह सकते हो ना, तुमसे आप भी थोड़ा शांत रहिए। वो तो ठीक ही बोल रहे हैं, आप भी थोड़ा शांत रहिए। देर में फ्लो में आ जाएंगे लोग। शांत हो जाइए, प्लीज प्लीज शांत हो जाइए। तो मुझे बहुत खुशी है, पहले तो वृंदावन अंकल मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप लोग स्वतः पहल करके एक वनाग्नि संबंधी गोष्ठी आयोजित करेंगे, क्योंकि हम तो हमारी टीम जो है इस पट्टी में ये बरलगांव तक का क्षेत्र मेरे अंदर आता है, तो हम पिछले साल भी बहुत सारी हमने गोष्ठियाँ आयोजित करी, लोगों को जागरूक करने की कोशिश की, लेकिन ये पहली बैठक है जो गांव वासियों द्वारा आयोजित की गई है। तो मुझे बेहद खुशी है कि आप लोग खुद से जुड़ रहे हैं, क्योंकि पिछले साल मैं एक प्रधान जी से कह भी रही थी कि आप लोगों के मन में अपने जंगलों के लिए क्या प्रेम नहीं है, आप लोग अपने जंगलों को बचाने के लिए नहीं कुछ कर रहे हैं, और आप लोग ये मान के बैठे हैं कि ये वन विभाग के जंगल है। एक हमारी निजी बातचीत हो रही थी, तो मैंने उनसे कहा कि सर देखिए, हम तो 4-5 साल यहाँ नौकरी करेंगे, चले जाएंगे, लेकिन ये जंगल अगर खत्म हो गए तो आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ नहीं बचेगा, पानी नहीं बचेगा, हवा नहीं बचेगी, पहाड़ जो है वो दर के नीचे आएगा, जिसके उदाहरण आप लोग देखते रहते हैं अक्सर, है ना। तो दूसरा जो शीतला खेत मॉडल की हम सब बात कर रहे हैं, तो मैं शीतला खेत से ही हूँ, मेरा नाम तनुजा पाठक है, और इस गणतंत्र दिवस पे मेरे चाचा जी को सम्मानित किया गया था शीतला खेत मॉडल के कारण दिल्ली में। तो हम लोगों का क्या है ना, हम आप ही की तरह है, तो वहाँ पे हम लोग सोचते हैं कि जंगल हमारे हैं, हमें पानी मिल रहा है। तो जब मैं जॉब पे नहीं आई थी, उससे पहले भी आग लगती थी, तो जॉब के बाद स्कूल से आने के बाद हम सब लोग निकल जाते थे कि नहीं लगने देनी आग। तो 7-8 साल 8-10 साल हम लोगों ने काम किया, और आज हमारे क्षेत्र को इतना सम्मान मिल रहा है कि जब मैंने विभाग में ज्वाइनिंग ली थी, तो हमारे जो डीएफओ सर थे, बहुत बड़ा पद होता है, मेरा पद बहुत छोटा है, तो उन्होंने सबका इंट्रोडक्शन लिया था कि आप किस जगह से, आपका नाम क्या है। तो जब मैंने बताया कि मैं शीतला खेत से हूँ, तो उन्होंने बोला अरे वाह, तो वहाँ के लोग तो बहुत जागरूक है। तो मेरा दिल ना सम्मान से भर गया कि अरे वाह, मैं इतनी जगह से आती हूँ कि इतना अधिकारी मेरे इस जगह को जानता है, और वहाँ की महिलाओं को, महिला मंगल दलों को भी अब फायदा मिलने लगा, आर्थिक लाभ भी मिलने लगा है, केवल सम्मान नहीं मिल रहा। अब इतने साल हो गए हैं कि कहीं ना कहीं कई सारी योजनाओं से, एनजीओ के थ्रू उनको आर्थिक लाभ भी मिलने लगा है। तो ये वाला डिस्कशन मैंने पिछले साल किया था दंतोला में प्रधान जी से, हमने मीटिंग में ही कहा था गोष्ठी में कि आप लोग भी इस तरीके की कोई पहल करिए, आप लोग भी कोई एनजीओ, कोई स्वयं सहायता समूह, महिला मंगल दल आगे आइए और हमें अपने 5 साल दीजिए, निस्वार्थ भाव से हमारे साथ जुड़िए। शुरू में आपको कोई आर्थिक लाभ देने की हम कोई वादा नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप हमें अपने 5 साल देंगे, हम अपने जंगलों को बचा लेंगे, तो हम सब आपसे वादा करते हैं कि हम आपके क्षेत्र को, आपके क्षेत्र में एक ऐसा मॉडल विकसित कर लेंगे जो शीतला खेत मॉडल है, उससे आगे चला जाएगा। आपको सम्मान भी मिलेगा, आपको आर्थिक सहायता भी मिलेगी, और आपके जंगल भी बचे रहेंगे। तो मुझे इस चीज़ की बेहद खुशी है कि आप लोगों ने स्वतः ये पहल करी है। और बाकी फॉरेस्ट फायर के बारे में सर ने बहुत गहराई से बता दिया। मैं सच बताऊँ तो मैं बहुत ज़्यादा उम्मीद लेके नहीं आई थी, क्योंकि एनजीओ और भाषणबाजी पे मुझे ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं होता। मुझे लगता है ऊपर के सारे लोग बातें करते चले जाते हैं, लेकिन मैं बहुत हैरान हूँ, अच्छे तरीके से हैरान हूँ कि सर ने इतनी गहरी बातें करी। तो ऐसा लग रहा था कि एक अच्छा टीचर हमें पढ़ा रहा है और हमें उनकी बातें सुनने में मज़ा आ रहा है और बातें समझ आ रही हैं। सर ने बहुत गहराई से हर एक पॉइंट को कवर कर दिया, फॉरेस्ट फायर से जुड़ी, फॉरेस्ट फायर के टाइप बता दिए, तरीके बता दिए, हर चीज़ बता दी। तो इसमें मैं एक अनुभव बताती हूँ आपको। पिछले साल क्या हुआ था, हम धूनागिरी क्षेत्र में आग बुझा रहे थे रात में, तो 3 तरफ से हम लोग घिर गए थे, और ये जो क्राउन फायर की से बात करें, क्राउन फायर बन गई वहाँ पे। तो एक पेड़ हम लोग नीचे पेड़ हटा रहे हैं कि आग यहाँ ना आ जाए, और हम लोग सोचे कि हम जमीन पे लाइन काट के आपको बचा लेंगे, और आग हमारे सर के ऊपर से एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे चली गई। ठीक, हम 3 तरफ से गिर गए। फिर हम एक चट्टान पे बैठ गए, हमने कहा वही सांस तो लेते हैं, और जब थोड़ा सा माहौल शांत होगा फिर यहाँ से बच के भागेंगे। तो स्थिति अब ऐसी आ गई, ऐसी हवाएं चल रही है ना कि आपको ना जमीन स्तर पे हम भी नहीं, हम देख रहे हैं कि हम देख रहे हैं ऐसे बुझाएंगे और आग ऐसे जा रही है। इसका रीजन है बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ गई है ना, वैश्विक तापमान बहुत ज्यादा बढ़ गया है,
तो आग जो है ना मानवीय कंट्रोल से बाहर हो गई है। अभी तो दिक्कत ये है कि हम जंगलों की आग को नहीं रोक पा रहे, कल के दिन में आज से 10 साल बाद ये आग आपके गांव पे आएगी और कोई कुछ नहीं कर पाएगा, घर के घर जलेंगे। इसका उदाहरण आपने अमेरिका में एली की आग देखी होगी, है ना। तो इतना डेवलप्ड कंट्री है, उनके पास इतने सारे रिसोर्सेज, इतना पैसा, इतनी सुविधाएं, हेलीकॉप्टर, पानी की तमाम चीजें। हमारे पास कुछ नहीं है, भारत एक गरीब देश है उनके कंपेरिजन। अगर वहां पे इतने सारे घर जल गए, इतना मानवीय नुकसान हो गया, इतने पॉश इलाके, इतने अमीर इलाके में, तो क्या हम अपने घर को बचा पाएंगे? नहीं। तो इस चीज को हमें रोकना पड़ेगा। मैं अंत में आपसे पुनः कहूंगी, आप इस पट्टी के सारे लोग हमें 5 साल दीजिए निस्वार्थ भाव से। केवल मीटिंग में मत आइए, हमारे साथ वास्तव में फॉरेस्ट फायर सीजन में भी आप लोग साथ खड़े रहिएगा। साथ खड़े रहने का मतलब आग में झुकने को नहीं, बस हमारे साथ खड़े रहिएगा, जितना हो सके करिए। आग लगने से पहले यदि आप बुझा देंगे तो हमारी बहुत सहायता हो जाएगी, है ना। आग लगने का इंतजार नहीं करेंगे, 5 साल दीजिए, आपको जरूर कुछ ना कुछ फायदा होगा और आपके क्षेत्र का भी नाम आगे जाएगा, ठीक है। और एक चीज और, जैसे सर ने कहा कि हमें आपके साथ सामंजस्य बिठाना है, तो हम लोगों की पूरी कोशिश रहती है कि हम आपका कोई भी काम, कहीं पे भी आपको हमारी आवश्यकता हो तो पीछे ना आए। आपके यहाँ परसों भी हम लोग कुछ वक्त पहले आए, पशु क्षति हुई थी, हम लोग तुरंत दौड़े चले आए। तो इसका कारण ये है कि हम चाहते हैं कि गांव वाले लोग हम पे विश्वास कर सकें कि हाँ ये तो अच्छे लोग हैं, ये हमारे साथ खड़े रहते हैं, हम भी इनके साथ खड़े रहेंगे, है ना। तो आपसे हम यही उम्मीद करते हैं कि आप अगले 5 सालों में इस पट्टी का नाम आगे लेके जाएंगे और हमारा सहयोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और खंडर ले आओ, एक खंडर उसका ठीक है बढ़िया नहीं इधर से ले लेना जी सर।